तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, अगर आपको मैट्रिक में टॉप करना है या फर्स्ट डिवीजन ही लाना है, मैट्रिक पास करना है अच्छे नंबर से, तो आपको एक टाइम टेबल जरूर बनाना पड़ेगा। विदाउट टाइम टेबल आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। आज आपको 7 पॉइंट ऐसा बताएंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं और उसी टाइम टेबल को फॉलो करके आप मैट्रिक में अच्छा नंबर ला सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ध्यान लाइन एक्स के इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। बहुत सारे बुक को स्टडी किए, बहुत सारे टाइम टेबल को स्टडी किए, बहुत सारे टॉपर लोग के टाइम टेबल को स्टडी किए और उसके बाद हम टाइम टेबल बनाने का क्या नियम होता है, क्या रूल होता है, उसको आपको हम समझाने वाले हैं। हम आपको टाइम टेबल बनाकर नहीं बताएंगे, आपको नियम समझाएंगे। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं, आप टाइम टेबल बनाने में गलती नहीं कीजिएगा। अगर आप गलती नहीं करते हैं, आप टाइम टेबल को बनाइएगा और उसके बाद फॉलो कीजिएगा, आप जरूर आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने के लिए रास्ता तो आपको सही पकड़ना पड़ेगा। अगर आपका रास्ता सही है तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं और हमारा सबसे पहला नंबर पॉइंट है सेट रियलिस्टिक गोल, मतलब यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। अब देखिए इसका मतलब क्या है, सो समझिए। टाइम टेबल बनाने से पहले आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना ही पड़ेगा। विदाउट लक्ष्य आप टाइम टेबल को नहीं, और वो भी कैसा, मतलब यहां पर रियलिस्टिक गोल आपको बनाना पड़ेगा जो रियल है। जैसे देखिए, अपने अध्ययनों के लिए लक्ष्यों की पहचान करें और आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को एक उचित समय देना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले अगर आपको लक्ष्य निर्धारित तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको मानिए कि कहीं दिल्ली जाना है तो सबसे पहले गोल तो डिसाइड किया। अब देखिए कैसे आप गोल डिसाइड कीजिए, सो बताते हैं। जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर कितना लाना है, प्रत्येक विषय में कितना नंबर लाना है वो डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि प्रत्येक विषय में हमको 99 या 98 नंबर लाना है। अब डिसाइड हो गया ना। अब हो सकता है कि आपका कोई सब्जेक्ट वीक होगा, कोई सब्जेक्ट स्ट्रेंथ भी होगा, ठीक है। किसी सब्जेक्ट में आप अच्छा पढ़ रहे होंगे, किसी सब्जेक्ट में आप कमजोर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप मैथ में बहुत अच्छा होंगे और संस्कृत में कमजोर होंगे, तो आपको मैथ को थोड़ा कम समय देना है और संस्कृत को ज्यादा देना है। मैथ अगर यहां है और संस्कृत अगर यहां है तो यहां से आपको ऐसे दोनों को मेंटेन करना है, और जब आप मेंटेन कीजिएगा तब जाकर आप आगे की ओर बढ़िएगा और बोर्ड एग्जाम में नंबर लाइएगा। तो आपको ये गोल डिसाइड सबसे पहले कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो रूटीन बनाते समय सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना है। सेकंड पॉइंट है हमारा डिवाइड योर स्टडी टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिवाइड, अपने समय के लिए आप अपना समय, मतलब स्टडी के लिए आप अपना समय का निर्धारण करें, डिवाइड करें, समय को पार्ट बाय पार्ट में बांटे। अब आपको एक टेक्निक का हम नाम बताते हैं, उस टेक्निक से आप समय बांटिए। उस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो नाम फिर से देखिए, पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक में होता क्या है कि देखिए आप एक बार में 5 घंटा नहीं पढ़िए, ठीक है। आप समय को पार्ट बार, जैसे कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है और फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप क्या कीजिए कि उस टॉपिक के लिए 25 मिनट उस टॉपिक को पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। समझ में आया? ये टेक्निक होता है। जैसे कोई बड़ा टॉपिक है, आपको कोई रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि 50 मिनट लगातार पढ़िए और 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इसी टेक्निक को बोला जाता है पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक का पढ़ाई में उपयोग कीजिए और अपने समय को इसी तरीका से डिवाइड कीजिए, और टाइम टेबल बनाते समय यह टेक्निक जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रायोरिटीज सब्जेक्ट, मतलब विषयों की प्राथमिकता दे। क्या मतलब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जिस सब्जेक्ट में तेज हैं वो सब्जेक्ट तो अच्छा है आपके लिए, वो सब्जेक्ट तो आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं वो सब्जेक्ट को कैसे पढ़िएगा? आपको सबसे पहले बैलेंस में सब्जेक्ट को लाना होगा। अगर आपको मैट्रिक में अच्छा नंबर लाना है तो आपको सब सब्जेक्ट मिलाकर न लाना है। अगर आपको 495 नंबर लाना है तो सारा सब्जेक्ट में 99 और किसी में 100, तब जाकर आपका नंबर आएगा उतना। मतलब अगर आपका मानिए कि मैथ यहां है और संस्कृत यहां है तो मैथ
मैथ को तो यही रहने दीजिए, बट संस्कृत को भी इसके लेवल पर लाइए, तब जाकर आप आगे निकलिएगा। तो अपने मतलब विषय को क्या कीजिए, प्राथमिकता दीजिए, और उसके बाद जिस विषय में कमजोर हैं उस विषय में ज़्यादा समय देने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उन विषयों का निर्धारण करें जिन पर अधिक समय देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसीलिए अपने विषय की प्राथमिकता दे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कंसीडर योर एनर्जी लेवल। बाप रे, बड़ी गजब का पॉइंट है। अब देखिए बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी होता है ना कि देखिए बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी होता है कि जिसको सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन दोपहर में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी होता है जिसको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, भोरवा में सुबह में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। आप सबसे पहले अपने एनर्जी के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, अपने बॉडी के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाइएगा। किसी का देखा देखी मत कीजिएगा। आपका जो समय, जो माइंड, जो बॉडी अलाउ करता है उसके अनुसार अपना टाइम टेबल बनाइएगा। अगर आपको रात को अच्छा लगता है पढ़ना, ठीक है, अगर आपको रात को अच्छा लगता है पढ़ना, 9 बजे से लेकर 2 बजे रात ले आपको बहुत मस्त लगता है पढ़ना, तो आप उस समय का टाइम टेबल बनाइए। अगर आपको और 2 बजे सो जाइए, आराम से 8-9 बजे तक उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको भोरवा में पढ़ना अच्छा लगता है, 3 बजे से लेके, और दिन के समय में पढ़ना अच्छा लगता है, 3 बजे से मतलब भोरवा में उठे और 8 बजे दिन तक पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप उस समय टाइम टेबल बनाइए। मतलब कहने का मतलब यही है हमारा कि आपको जिस समय अच्छा से पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं उसी समय आप अच्छा से ध्यान दीजिए। मतलब अपने एनर्जी लेवल को कंसीडर कीजिए कि किस तरीका से आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अपने माइंड, अपने बॉडी के अनुसार ही टाइम टेबल को सुनिश्चित कीजिएगा। किसी का देखा देखी कभी टाइम टेबल नहीं बताइएगा। हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि 2 बजे से 5 बजे पढ़ लीजिए, 6 बजे से 7 बजे पढ़ लीजिए, 1 बजे से 2, ये सब हम नहीं बता रहे हैं। हम आपको टाइम टेबल बनाने का नियम बता रहे हैं कि इस नियम को जब टाइम टेबल बनाइएगा ना तो इस नियम को फॉलो कीजिएगा, और जब आप इस नियम को फॉलो करने के बाद टाइम टेबल बनाइएगा आप खुद देखिएगा कि टाइम टेबल में आपका रुचि बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। मेंटेन योर बैलेंस शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट, संतुलित कार्यक्रम बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ऐसा नहीं कि 12 घंटा का समय शेड्यूल बना लिए, 12 घंटा का टाइम टेबल बना लिया, आपका पढ़ने का क्षमता 5 घंटा है, गलत हो जाएगा, आप नहीं पढ़ पाइएगा, गलत बात है। ऐसा नहीं करना है, आपको वैसा ही टाइम टेबल बनाना है जिसको आप फॉलो करें। और एक नियम और याद रखिएगा, टाइम टेबल जिंदगी भर के लिए नहीं बनाइएगा। एक टाइम टेबल 15 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि आपका क्षमता है 5 घंटा पढ़ने का, ठीक है, आप बढ़ाइए कि हम 7 दिन 6 घंटा पढ़ेंगे, और उसके 7 दिन फिर हम क्या करेंगे कि इसी रूटीन को 7 घंटा पढ़ेंगे। समझ में आया? आप धीरे धीरे टाइम मतलब अपना टाइमिंग बढ़ाइए पढ़ने का। क्या एक बैग 12 घंटा का रूटीन नहीं बनाना है। अगर 5 घंटा क्षमता है 5.5 घंटा पढ़िए, फिर दूसरा दिन 6 घंटा पढ़िए, फिर मानिए कि उसके 7वां दिन 7 घंटा पढ़िए। इस तरीके से टाइम टेबल, टाइमिंग को धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए। देखिए किसी बच्चा को हम कह दें, किसी व्यक्ति को हम कह दें कि देखो यहाँ पर 500 सीढ़ी है, एक के रफ्तार में चढ़ जाओ, क्या होगा? 500 चढ़ गया, अगर एक भी गलती हुआ तो सीधा नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको रुक रुक के चढ़ना है, रुक रुक के चढ़ना है, रुक रुक के चढ़ना है, आराम आराम से चलना है, आराम आराम से चलना है। देखिए न भागना है आपको, न रुकना है, सिर्फ चलते रहना है। बहुत ही अच्छा, न भागना है न रुकना है, सिर्फ चलते रहना है। और जो चलता है वो जीतता है, जो चलता है वो जीतता है, जो भागता है वो थक जाता है, जो भागता है वो थक जाता है, जो रुकता है वो तो जाता ही नहीं है। इसलिए आपको न भागना है न चलना है, न रुकना है, आपको सिर्फ चलते रहना है, ठीक है। तो टाइम टेबल इसी तरीका से आपको बनाना है। बैलेंस, आपको अपना टाइम का बैलेंस मेंटेन करना है। जैसे कि आपका जितना क्षमता है, क्षमता के आधार पर ही अपना टाइम टेबल को बनाना है। चलिए नेक्स्ट नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो इंक्लूडिंग ब्रेक्स, मतलब आप ब्रेक लें। ब्रेक नहीं लीजिएगा तो काम, आपको हम बताए हैं ना कि 25 मिनट पढ़ना 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ना 5 मिनट ब्रेक, या 50 मिनट पढ़ना 10 मिनट ब्रेक। इस तरीका से आप, जैसे कि आप देखिए 11 बजे से 12 बजे तक रखें कि हमको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है, तो आप 50 मिनट लगातार फिजिक्स पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक में आप गाना सुन सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, माइंड शांत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ने के समय गाना नहीं सुनना है, याद रखिए इसको, मल्टीटास्किंग आगे हम बताएंगे। पढ़ने के समय गाना नहीं सुनना है, पढ़ने के बाद सुनना है, ठीक है। पढ़ने के समय नहीं, जब भी काम कीजिए तो एक फोकस के साथ काम कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि यहां पर क्या करना है आपको, कि आपको यहां पर
टाइम टेबल सही रूप से बनाना है और उसमें ब्रेक को भी ऐड करना है, ब्रेक ले लेकर चलना है। एक बार गाड़ी को स्पीड नहीं पकड़ाना है, ब्रेक ले लेकर चलना है। मतलब कि अगर आप 5 घंटा का टाइम टेबल बनाए तो 50 मिनट का ब्रेक लीजिए और प्रत्येक घंटा में 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 5 घंटा पढ़े उसके बाद 50 घंटा, नहीं, मतलब कि 50 मिनट का ब्रेक लीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपको 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा में 50 मिनट ही पढ़ना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। तो इस तरीका से आप टाइम टेबल को अपना जब बनाइएगा तो इस नियम को फॉलो जरूर कीजिएगा। और इस नियम का हम आपको नाम भी बता दिए थे। तो ब्रेक को अपने टाइम टेबल में ऐड जरूर करना है, डायरेक्ट पूरा नहीं अति करना है, नहीं तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग से बचे, एक बार में 2 काम नहीं करना है। कोई कहा है ना कि 2 नाव पर पैर नहीं रखना चाहिए, हाँ बात बिल्कुल सही बोले हैं। 2 नाव पर पैर, एक बार में 2 काम नहीं। ऐसा नहीं कि पढ़ भी रहे हैं गाना भी सुन रहे हैं, गलत बात। पढ़ भी रहे हैं गाना भी सुन रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। आपको 2 नाव पर पैर रख के नहीं चलना है, लेकिन 2 नाव जरूर रखना है। फिर से देखिए, 2 नाव पर पैर रख के नहीं चलना है, 2 नाव जरूर रखना है। 2 नाव रखिए लेकिन 2 नाव पर पैर रख के मत चलिए। मतलब कि अगर आपको गाना ही सुनना है और पढ़ाई भी करना है तो पहले पढ़िए उसके बाद गाना सुनिए। लेकिन आप पढ़ते समय गाना सुन रहे हैं, इसका मतलब मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और ऐसा रूटीन को आप बर्बाद कर रहे हैं, फिर आपको रूटीन बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब मल्टीटास्किंग से बचना है, एक बार में 2 काम नहीं करना है। समझ में आया? देखिए, तो इस तरीका से और इसी तरीके से आप अगर पढ़ते हैं तो बहुत फायदा। जैसे कि आप मानिए कि 50 मिनट कोई भी चीज को पढ़ लिए, माइंड एकदम खराब हो चुका है, 10 मिनट म्यूजिक सुन लिए, एकदम कान में लगा हेडफोन, आराम से आंख बंद किए, कोई शांति का म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक या जो भी म्यूजिक होता है जो आपको पसंद है वो म्यूजिक सुने और फिर उसके बाद पढ़ाई पर बैठ गया। तो इस तरीके से काम कर। ऐसा नहीं कि कान में हेडफोन लगाए हुए हैं, गाना बज रहा है और मैथ बना रहे हैं। बहुत बच्चा लोग को हम देखे हैं तो उससे दिक्कत हो जाता है, ना तो गाना ही सही से सुन पाता है और ना मैथ ही बना पाता है। तो 2 नाव पर पैर नहीं रखना है, नाव 2 रखना है और एक एक करके नाव पर पैर रखना है। समझ में आए? एक बार में 2, एक नाव पर दोनों पैर, जब एक नाव छोड़ देना है फिर दूसरे नाव पर दोनों पैर। मतलब कि अगर मैथ बनाए हैं तो पहले मैथ बना लीजिए, उसके बाद गाना सुनिए। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ लीजिए, उसके बाद गाना सुनिए। अगर आपको भूख लगा हुआ है और पढ़ना भी है तो खाते हुए मत पढ़िए, पहले खा लीजिए तब पढ़िए, या पहले पढ़ लीजिए तब खा लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से काम कीजिए। तो ये आपको 7 रूल हम बताएं, 7 टेक्निक्स बताए हैं, जिस टेक्निक का उपयोग जिस समय आप टाइम टेबल अपना बना रहे हैं तो ये सारा टेक्निक को फॉलो कीजिएगा। ये पूरा टेक्निक को बिल्कुल फ्री में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप पीडीएफ डाउनलोड इसका कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ना, तो जब आप रूटीन बनाते समय आपको इसका बहुत ही फायदा होगा। इसको देखकर बनाइएगा और इसका पूरा एकदम अच्छा तरीका से हम आपको बिल्कुल फ्री में दे दे रहे हैं। बहुत सारा स्टडी किए थे, बहुत सारे टॉपर का रिसर्च किए थे, तब जाकर हमको पता चला, तो हम इतना सारा आप लोग के लिए लिखे हैं, ठीक है। बोलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग एक और चीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग के पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच रहा है कि नहीं? अगर नहीं पहुंच रहा है तो आप फिर से चैनल को बढ़िया से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टक सीना क्लिक करके ही मारिए, ठीक है। एकदम मुक्का मारिए और बेल आइकन को दबा के ही मारिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।